आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। आपका इंटरव्यू हो रहा है, चलिए अगला सवाल आपसे दागती हूँ। अब आपने जब बोल दिया है तो एक के बाद एक सवाल दागूंगी, उनका जवाब दीजिए। आपने श्री कृष्ण पे बताया ही नहीं सर कि श्री कृष्ण जी सपने में 5 साल आते थे या चुनाव के पहले आने लगे, या आपने भी बीजेपी की राह पकड़ ली है? समाजवादी पार्टी ने और उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है राधे राधे कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं यकीन से आपको यकीन दिला दे रहा हूं, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश आपने कहा अजय कुमार बिष्ट अब उनको बोलना चाहिए, और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी हैं वो, तो यूपी और योगी को जोड़कर नाम हमेशा उनका उत्तर प्रदेश से जोड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा अनुपयोगी कौन हो सकता है? इसी प्रदेश में उन्होंने वादा किया कि मां गंगा साफ होंगी। उन्होंने खुद डुबकी नहीं लगाई क्योंकि वो जानते थे कि ये वही पानी है जिसमें लाशें बही थीं। ये वही पानी है जिसकी बीओडी, सीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई है। उसके पैरामीटर्स ऐसे हैं कि कोई पी नहीं सकता मां गंगा का पानी। सोचिए, मां गंगा की सफाई का वादा किया। लेकिन कोविड में तो वो कहते हैं कि आप नदारद थे सर, कहीं आप जमीन पर दिख ही नहीं रहे थे काम करने के लिए, वो बार बार ललकारते हैं। वो जो तस्वीरें देखी लोगों ने, भारत का तो दुनिया में डंका बज गया होगा। बक्सर में जो लाशें बह रही थीं, गाजीपुर में जो लाशें बह रही थीं, इनको अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अखिलेश जी कहाँ निकले आंसुओं को पोंछने के लिए? सवाल है कि सरकार ये बताए, सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? रेमडेसिविर कोई अधिकारी बांटेगा, ऑक्सीजन कोई अधिकारी बांटेगा, अस्पताल में बेड नहीं होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलेंगे। किसको दवाई दे दी सरकार ने? और सरकार जब नाकाम हो गई तो कहती विपक्ष क्यों नहीं निकला? और अगर विपक्ष निकल रहा था, हमारे लोग निकल रहे थे, तो उन पर मुकदमे कोविड के लगाए जा रहे थे। मुझे याद है, और मैं कह सकता हूं, आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगा, लेकिन किसानों की लड़ाई के लिए जब समाजवादी पार्टी निकली तो कोविड प्रोटोकॉल का हम पे उल्लंघन का धारा लगा दी। बताओ, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि उनके प्रदेश की जनता को अनाथ न छोड़ा जाए। और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन अब तो चुनाव के करीब आप निकल रहे हैं ना सर, अब तो पूरी ताकत के साथ कोविड को सोचिए, क्योंकि करो या मरो की स्थिति अब आ गई अखिलेश जी के लिए। अगर इतिहास पलटा और वापसी हो जाती है योगी जी की, तो अखिलेश जी तो 10 साल बाहर रहकर फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। आपको बड़ी चिंता है योगी जी की? अरे वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे या आग लगा रहे हो? बीजेपी वाले सोच लें, ये डबल इंजन टकरा रहा है, डबल इंजन। तो ये लोकप्रियता में डबल इंजन का मुकाबला आप कैसे करेंगे? मोदी और योगी दोनों की लोकप्रियता बनाम अखिलेश की लोकप्रियता। देखिए, लोकप्रियता, सवाल लोकप्रियता का नहीं है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा कि नहीं जाएगा। आज खजाना खाली है। बाबा मुफ्ती ने क्या किया? खजाना खाली कर दिया। अब आप उनको बाबा बोलेंगे? अब देखिए, अब वो अब्बा जान कह देते तो आप गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि अब आप उनको बाबा कह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खजाना खाली कर दे, नौकरी रोजगार न दे, ऑक्सीजन की जगह ऑक्स दे दे सड़कों पर, और जो मंडियां बनी थी किसानों की सुविधाओं के लिए, बताओ कितनी मंडियां ठीक कर दी इन्होंने? कोई बताए, और इन्वेस्टमेंट के लिए बताए। आज जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, फ्री। उन्होंने तो 50% दरें कम कर दी ना सर चुनाव के पहले, तो अब इसकी क्या काट खोजेंगे आप? ठीक है, अगर उन्होंने कम किए तो 4.5 साल जो जनता से वसूला वो पैसा वापस करे। क्या वो सरकार वापस करे? इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, किसानों की जेब काट रही थी, और किसानों ने नहीं देखा। आज डीजल पेट्रोल महंगा है, ये गरीबों से वसूल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। किसी के आमदनी नहीं बढ़ी, कमाई नहीं बढ़ी। लोगों ने अपने सेविंग का पैसा निकाल करके अपना इलाज कराया, तकलीफ परेशानी में अपने परिवार का इलाज कराया।